नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम गुरुग्राम के ऑफिस के बाहर और आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तो सरकार की नई सोच नया शहर बनाने की जो मुहिम है वो किस तरीके से नगर निगम ऑफिस में जो है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ इस नगर निगम ऑफिस के बाहर जो है वो कूड़ा आपको पड़ा हुआ दिखेगा। गुरुग्राम का नगर निगम ऑफिस ये है और जो नगर निगम सफाई का बेड़ा उठाता है, आज वही सफाई कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल पर है और नगर निगम के ऑफिस के बाहर भर भर कर कूड़ा यहाँ पर फेंका हुआ है। हर तरीके का कूड़ा यहाँ पर इस वक्त उन्होंने फेंका हुआ है और कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को इसका परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीर है गुरुग्राम की, जिस तरीके से कूड़ाग्राम गुरुग्राम को हर साल कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सफाई कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जो कई सालों से जो है अभी तक पूरी नहीं की गई है। उनकी मांग है कि उनको पक्का किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सुनती नहीं है, जिसके बाद जो सफाई कर्मचारी हैं वो रौद्र रूप में आ जाते हैं और कुछ इस तरीके का हाल नगर निगम ऑफिस के बाहर कर देते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि जो गुरुग्राम है उसको मिलेनियम सिटी बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम की तस्वीर जब सामने आती है तो वो कूड़ाग्राम के रूप में सामने आती है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब जो है सफाई कर्मचारियों की सुनती है और कब जो है प्रशासन जागता है और इस कूड़ाग्राम को गुरुग्राम और मिलेनियम सिटी में तब्दील करता हुआ नजर आता है। इस चीज को लेकर जो है आज आप मांग कर रहे हैं, कौन सा संगठन है और क्या कुछ मांग है? मैं बसंत कुमार, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई गुरुग्राम। कर्मचारियों के लंबित मांग मुद्दे जो कि 2022 से लगातार सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं, विधायकों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने हरियाणा सरकार को ज्ञापन पत्र दिए हैं, अपील की है सरकार से, लेकिन 3 दौर की वार्ता करने के बाद भी सरकार ने मानी गई मांगों के पत्र आज तक जारी नहीं किए और जो 1-2 पत्र जारी किए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, लागू नहीं हुए कर्मचारियों पर। अभी 30 अक्टूबर 2026 को हमारे 19 सूत्रीय मांग पत्र पर मुख्य आयुक्त अशोक मीणा जी के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व की बातचीत हुई। वहां भी सरकार का डोलमोल गोलमोल रवैया, तर्काऊ व्यवहार रहा कि हमें भी आपके मांग मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। 29 अक्टूबर 2022 को फैसला करा, फिर उसके बाद 5 अप्रैल 2023 को करा, 7 अगस्त 2024 को करा और अभी 30 अप्रैल 2026 को 4 दौर की वार्ता करने के बाद भी सरकार कह रही है विचार करिए। और हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि आप पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा को एकमुश्त समाप्त करिए, क्योंकि आपने 30 जून 2022 को पत्र जारी करा, तमाम विभागों के ठेके के लोगों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेज दिया। फिर पालिका परिषद निगमों के गरीब सफाई कर्मचारियों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है जो सरकार आज भी इनको ठेकेदारों के तहत रख करके इनका आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण कराना चाहती है। अभी सरकार ने घोषणा करी थी कि 1 अप्रैल 2026 से कम 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन हरियाणा में होगा और गुड़गांव नगर निगम में आज भी कॉन्ट्रैक्टर सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये दे करके उनका शोषण कर रहा है। अभी 31 दिसंबर 2025 को माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिन कर्मचारियों को सेवा करते हुए 10 वर्ष हो गए उनको सरकार पक्का करे, पक्का करने की तिथि से एरियर दे ब्याज सहित। सरकार उस माननीय हाई कोर्ट के फैसले को भी मानने को लागू नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं पालिका परिषद निगमों में तमाम जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको आप पक्का करिए, ठेके के जो कर्मचारी हैं उनको निगम रोल पर लीजिए और ये जो कर्मचारियों की जायज और न्यायोचित मांगे हैं उनका समय रहते आप समाधान करें। अभी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने आपने बात की होगी, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? ये नीतिगत और पॉलिसी मैटर की लड़ाई है। आयुक्त महोदय नगर निगम से भी बातचीत हुई थी, वो भी हमारी इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा कि भाई मैं आपकी मांगों की सिफारिश सरकार को भेज सकता हूं, मेरे हाथ में ये नहीं है। और सरकार पालिका कर्मचारियों की जायज और न्यायोचित मांगों को लागू नहीं करना चाहती। हमने हड़ताल 2 दिवसीय करी थी, लेकिन सरकार की तानाशाही, हठधर्मिता के चलते आज ये हड़ताल 12वें दिन में प्रवेश कर गई। कल राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें 14 मई तक ये हड़ताल बढ़ाने का फैसला लिया है। आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से
अपील करेंगे कि भाई कर्मचारियों के जायज न्यायोचित जो लंबित मांगे हैं उनको आप पूरा करें, क्योंकि इस हड़ताल के कारण आम जनता को भी बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का मौसम है, बीमारियां फैलने का खतरा है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करेंगे, सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को समय रहते जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बदल देगा। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश कुमार, मैं पूर्व प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई गुरुग्राम। लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, नगर निगम ऑफिस के बाद कूड़ा भी फेंका हुआ है, क्या वजह है और किस वजह से? मैं आपको बता दूंगा, लगातार 2014 से हम अपना मांग पत्र देते आ रहे हैं। 3 बार हमारी मुख्यमंत्री से वार्तालाप हुई, उन्होंने हमारे परिपत्र को न्याय उचित कहा कि आपकी जो मांग है वो न्याय उचित है और उनका हम समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक भी हमारी मांगों का समाधान नहीं करा। मजबूरन हमने ज्ञापन दिए, एमएलए को दिए, एमपी को दिए, माननीय मुख्यमंत्री को दिए, लगातार क्रम में हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं 2014 से, लेकिन आज तक भी पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी की कोई पक्की भर्ती नहीं करेगी। इसका हमें लगातार क्रम में खेद है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि समय रहते, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी पहले भी हमने हड़तालें करी है, पूरे गुड़गांव शहर को, पूरे हरियाणा को हमने कुछ चंद घंटों में ही साफ करने का काम करा है। ये हमारा काम है, सफाई का काम हम करते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप हमारी जरूरतों को देखते हुए, हमारी मजबूरियों को देखते हुए, हमारे बच्चों के पालन पोषण को देखते हुए, महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई उसको देखते हुए हमारी तनख्वाह में इजाफा करें, हमें कच्ची नौकरी ना देकर हमें पक्की नौकरी देने का काम करें। आप हमें पक्की नौकरी देंगे, हम शहर को और पूरे हिंदुस्तान को साफ रखने का, स्वच्छ रखने का काम करेंगे।